एक रामगढ़ नाम का बहुत बड़ा और विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम अशोक था। राजा अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम सत्यवती था। वो बहुत कुशल थी और बहुत ही नरम दिल की। सब उसे देखने के लिए ललाए टहते थे। राजा और रानी के 7 बेटे और एक बेटी थी। राजा के 7 बेटे एक से एक बढ़कर सुंदर और बुद्धिमान थे। उनकी सुंदरता देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे और उनके दीवाने हो जाते थे। परंतु राजा का सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा सुंदर था। कुछ दिन बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके सदमे को रानी सह नहीं पाती। वो भी उसी दुख में प्राण त्याग देती है। राजा के मरने के बाद राजा का बड़ा बेटा गद्दी पर बैठता है और उसके सभी भाई उसकी सहायता करते हैं। उनकी छोटी बहन अपनी 7 भाभियों के साथ रहती थी। इस तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद 7 भाइयों ने एक योजना बनाई। वे सब राजद्वार में बैठे थे। तभी छोटा भाई बोला, भाइयों, चलो कहीं घूमने चलते हैं कुछ दिनों के लिए। केसराज बोला, बात तो सही है, वैसे भी हम काफी समय से कहीं घूमने नहीं गए। तभी दूसरा भाई रामराव बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, चलो कहीं घूमने चलते हैं। रामराव अभी बोल ही रहा था कि उनकी बहन, जिसका नाम देवी था, दरबार में प्रवेश करती है और कहती है, भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप जहाँ भी जा रहे हो मुझे भी साथ लेकर चलो। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। तभी बड़ा भाई केशवराव बोला, छोटी बहन, तुम हमारे साथ कहाँ रहोगी? तुम यहीं रहो। जब हम वापस आएंगे तो जो तुम मांगोगी वो तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। तभी देवी बोली, नहीं, मुझे आपके साथ घूमने जाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो गुस्से में बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सारे भाई मुस्कुराने लगे। तभी सबसे छोटा भाई बोला, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि हमें रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे कभी कोई तकलीफ हो। तभी तीसरे नंबर का भाई आसाराव बोला, भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा है। हम देवी को अपने साथ नहीं ले जा सकते, पर हम उसके लिए कोई उपहार ला सकते हैं। जो वो मांगेगी हम उसे जरूर देंगे। तभी छोटा भाई खड़ा होता है, अपनी तलवार निकालता है और मजाक के मूड में गुस्से से बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, हम अपनी बहन के लिए दुनिया का कोई भी उपहार तो छोड़ो, हम उसके लिए जान भी दे देंगे। हाँ, जान दे देंगे। तभी सारे भाई हंसने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये सारी बातें उनकी पत्नियां छुपकर सुन रही थी। ये सब सुनकर सारी रानियां गुस्से से लाल हो जाती हैं। तभी बड़ी भाभी कौशल्या गुस्से में बोलती है, हाँ करो, करो, जितना प्यार करना है करो। हम भी बताते हैं नफरत क्या होती है। ज्यादा प्यार करते हो ना अपनी बहन से, उसे तो हम बताएंगे। उधर सारे भाई राज दरबार में हंस रहे होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। रात हो जाती है और सारे भाई अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन सबसे छोटा भाई अपने कमरे में नहीं जाता। वो अपनी बहन देवी के कमरे की ओर बढ़ता है, जहाँ देवी अपने कमरे के बाहर बाग में बैठी रो रही होती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। छोटा भाई धीरे धीरे उसके पास जाता है और खुद भी रोने का नाटक करता है। तभी देवी पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? पहले तुम बताओ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें सब पता है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। आप लोगों के बिना मेरा कोई नहीं है। भाभियाँ भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती। तभी छोटा भाई बोला, देवी, हम बहुत दूर जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ कैसा देश होगा, कैसे लोग होंगे और हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भी तकलीफ छू भी सके। और अगर भाभियों ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की
तो मैं उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दूंगा। ये सुनकर देवी अपने भाई को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। माफ करना भैया, मैंने आपको दुखी किया। छोटा भाई उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, छोड़ो ये सब बातें, तुम्हें क्या चाहिए? छोटी बहन बोली, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब ठीक रहें, बस यही चाहिए। छोटा भाई बोला, ऐसा नहीं पगली, कुछ तो मांगो, कुछ ऐसा जो दुनिया में आज तक किसी भाई ने किसी को ना ला कर दिया हो। ठीक है भैया, मैं सोचकर बताऊंगी। सुबह होती है। सारे भाई विदेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी एक साथ खड़े होते हैं और सारी भाभियां उनका तिलक कर रही होती हैं। तभी छोटी बहन देवी भी बाहर आती है। बड़ा भाई उससे पूछता है, देवी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भैया मुझे एक ऐसा पत्थर चाहिए जो हरे रंग का हो और इतना चमकदार हो कि पूरे राज्य को रोशन कर दे। मैं उसे अपने मुकुट में लगाना चाहती हूँ। सारे भाई एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। हम तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने से ये पत्थर लेकर आएंगे। और सातों भाई अपने अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वे आंखों से ओझल होते हैं, तभी बड़ी भाभी देवी को पकड़कर अंदर खींच लेती है। अब मैं तुझे बताऊंगी, महारानी को हरा पत्थर चाहिए जो पूरे राज्य को चमका दे। और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी सारी भाभियां मिलकर देवी को मारने लगती हैं। देवी रोते हुए कहती है, भाभी मुझे मत मारो। लेकिन कोई नहीं सुनता। ये ले झाड़ू, सारा घर साफ कर। अब से सारा काम तू ही करेगी। इसके बाद वे सब वहां से चली जाती हैं। देवी अकेली पूरा घर साफ करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जो उसे इतनी सजा मिल रही है। देवी रोते रोते घर का सारा काम खत्म करती है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। तभी दूसरी भाभी उसके पास आती है और गुस्से में कहती है, अब ये चावल भी साफ कर और जल्दी करना, वरना तुझे पता है ना क्या होगा। देवी डर जाती है और चावल लेकर जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल में पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे चावल साफ करना भी नहीं आता, मैं क्या करूं? तभी एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आती है और धीरे से पूछती है, बहन तुम क्यों रो रही हो? देवी सारी बात उस चिड़िया को बता देती है। चिड़िया मुस्कुराकर कहती है, तुम चिंता मत करो बहन, मैं अभी आती हूँ। चिड़िया अपने साथियों को बुलाने जाती है। कुछ ही देर में बहुत सारी चिड़िया वहाँ आ जाती है और सब मिलकर चावल साफ करने लगती है। कुछ ही समय में सारे चावल साफ हो जाते हैं। चिड़िया कहती है, देखो बहन, तुम्हारा काम हो गया। देवी खुश हो जाती है और कहती है, धन्यवाद। लेकिन उसी समय
एक लाल रंग की चिड़िया चुपके से एक चावल का दाना उठा लेती है और उड़ जाती है। देवी को इस बात का पता नहीं चलता। वो खुशी खुशी चावल लेकर घर लौट जाती है। चावल लेकर घर पहुंचती है, सारी भाभियां वहीं बैठी होती हैं। तभी दूसरी भाभी सुनीता खड़ी होती है और देवी के हाथ से चावल ले लेती है। वो बैठकर चावल गिनने लगती है। 1, 2, 3। और अचानक वो रुक जाती है। एक चावल कम है। ये सुनते ही वो गुस्से से लाल हो जाती है और देवी को पकड़कर मारने लगती है। देवी रोते हुए कहती है, भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। चुप, जा अभी के अभी वो चावल ढूंढ कर ला। वह देवी को जोर से धक्का देती है। देवी जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वह उठती है और रोते रोते फिर से जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल में पहुंचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वही चिड़िया फिर से आती है और पूछती है, बहन, अब क्या हुआ? देवी उसे सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो, हम फिर से तुम्हारी मदद करेंगे। वो अपनी सारी चिड़ियों को बुलाती है। सारी चिड़ियां मिलकर जमीन पर गिरे हुए दाने ढूंढने लगती हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें वो चावल का दाना मिल जाता है। चिड़िया कहती है, लो बहन, तुम्हारा चावल मिल गया। देवी रोते रोते मुस्कुराती है और चिड़ियों को धन्यवाद देती है। फिर वो वापस घर की ओर चल पड़ती है। देवी वापस घर पहुंचती है और चुपचाप वो चावल भाभी को दे देती है। भाभी फिर से चावल गिनती है और इस बार सब दाने पूरे होते हैं। वो हैरान रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? इसने जरूर किसी से मदद ली है। बड़ी भाभी गुस्से में बोलती है, ठीक है, अब इसे ऐसा काम देंगे जो ये कभी पूरा नहीं कर पाएगी। वो देवी के पास जाती है और कहती है, जा जंगल से लकड़ियां लेकर आ, लेकिन याद रखना, अगर खाली हाथ आई तो आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। देवी डर जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वो चुपचाप लकड़ियां लेने जंगल की ओर निकल जाती है। देवी डरी हुई जंगल की ओर बढ़ती है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी लकड़ियां नजर नहीं आती। मैं क्या करूं? अगर मैं खाली हाथ गई तो भाभियां मुझे बहुत मारेंगी। वो धीरे धीरे जंगल के और अंदर चली जाती है। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है। कौन है वहां? तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा काला सांप निकलता है। देवी डर के मारे जम जाती है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। देवी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। भगवान,
अब मेरी रक्षा करो। तभी अचानक वही छोटी चिड़िया तेजी से वहां आती है और जोर से चहचहाने लगती है। कुछ ही पलों में बहुत सारी चिड़िया वहां इकट्ठा हो जाती हैं और सब मिलकर उस सांप पर हमला कर देती हैं। सांप घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। देवी जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। धन्यवाद, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चिड़िया मुस्कुराती है और कहती है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फिर सारी चिड़िया मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगती हैं। कुछ ही देर में देवी के पास ढेर सारी लकड़ियां हो जाती हैं। देवी खुश होकर लकड़ियां उठाती है और घर की ओर चल पड़ती है। देवी लकड़ियां लेकर घर पहुंचती है और चुपचाप उन्हें दरवाजे के पास रख देती है। सारी भाभियां उसे देख रही होती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि देवी इतनी जल्दी लकड़ियां लेकर आ गई। बड़ी भाभी धीरे से बोलती है, ये लड़की हर बार कैसे बच जाती है? इसमें जरूर कोई राज है। अब इसे ऐसा काम देंगे जिससे ये जिंदा वापस ही ना आ सके। अगली सुबह बड़ी भाभी देवी के पास जाती है और कहती है, जा, जंगल के उस हिस्से में जा जहां कोई नहीं जाता। वहां से नीले फूल लेकर आ। देवी डर जाती है क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे जंगल के उस खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। हवा तेज चलने लगती है, पेड़ हिलने लगते हैं और माहौल डरावना हो जाता है। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट होती है। देवी डरी हुई उस रहस्यमयी रोशनी को देखती है। वो रोशनी धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और फिर उस रोशनी से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक देवी थी। देवी घबराकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, माता, मेरी रक्षा कीजिए। वो दिव्य स्त्री मुस्कुराती है और कहती है, डरो मत पुत्री, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो अब और नहीं चलेगा। तुम एक साधारण लड़की नहीं हो, तुम इस राज्य की असली रक्षक हो। देवी हैरान हो जाती है। मैं? हाँ, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एक विशेष शक्ति के साथ जन्म दिया था। वही हरा पत्थर जिसे तुमने मांगा है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो एक दिव्य मणि है जिसमें पूरे राज्य को बचाने की शक्ति है। देवी ध्यान से सुन रही होती है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में नीले फूलों के पास वही मणि छुपी हुई है। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर वो दिव्य स्त्री धीरे धीरे गायब हो जाती है। देवी अब डर नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक नई हिम्मत थी। वो आगे बढ़ती है उस मणि को पाने के लिए। देवी हिम्मत के साथ जंगल के उस खतरनाक हिस्से में आगे बढ़ती है। चारों ओर नीले फूल खिले हुए थे। वातावरण अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। तभी देवी की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो
वही दिव्य मणि थी। हरा पत्थर जो तेज रोशनी से चमक रहा था। देवी धीरे धीरे उस मणि की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो उसे छूने जाती है, अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और पूरा जंगल हिलने लगता है। देवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो वो खुद को एक दिव्य रूप में पाती है। उसके शरीर से रोशनी निकल रही होती है और वो अब एक साधारण लड़की नहीं रही। वो अब एक शक्तिशाली रक्षक बन चुकी थी। उधर महल में सारी भाभियां अपनी जीत पर खुश हो रही होती हैं। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। देवी अपनी दिव्य रूप में महल में प्रवेश करती है। उसकी आंखों में आग चल रही थी। सारी भाभियां डर जाती हैं। देवी गुस्से में बोलते हैं, तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। वो अपनी शक्ति से सारी भाभियों को पत्थर में बदल देती है और पूरा महल रोशनी से भर जाता है। कुछ दिनों बाद सारे भाई वापस लौटते हैं और अपनी बहन को इस रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। देवी उन्हें सारी सच्चाई बताती है। सारे भाई अपनी बहन को गले लगा लेते हैं और वो हरा पत्थर पूरे राज्य को रोशन कर देता है। और इस तरह सच और प्यार की जीत होती है और बुराई का अंत।